Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about structure of chromosome. इस चैप्टर का हमारा ये तीसरा वीडियो है। अगर आपने वो नहीं देखे, पहला वो देखे, फिर इसी तरफ आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो बेसिकली दो स्ट्रैंड पे मुश्तमिल होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है, मैं नॉर्मली क्रोमोसोम को इस तरह ड्रॉ करूंगा कि आपको वो समझ आएगा। ये हमारे पास एक क्रोमोसोम के दो स्ट्रैंड्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक स्ट्रैंड है ये वाला, और ये हमारे पास जो अगर देखें हमारे पास ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया। अब एक एक ये जो स्ट्रैंड आपको नजर आ रहे हैं इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड। इसको हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वन क्रोमाटिड है, और ये आपके बुक में आप लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लाइट ब्लू कह सकते हैं, लाइट ब्लू BLUE ब्लू कह सकते हैं। और ये हमारे पास, अगर मैं कलर तो मेरे पास नहीं है, मैं आपको कह सकता हूं आप कलर कह सकते हैं, तो ठीक है आपके बुक में लेके आप कलर की यहां से आप ये आपके पास क्या है, अनदर वन क्रोमाटिड है। आपके बुक में ये लिखा है ये डार्क ये लाइट ब्लू है, ये डार्क ब्लू है। अब तो मेरे पास वो कलर नहीं, मैं आपको सिर्फ अंदाजा से लगाता हूं कि हाँ आप इसको लेबल कर सकते हैं। ये खैर तो हो गया। एक क्रोमोसोम की बेसिकली कितने स्ट्रैंड्स होते हैं? दो। ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया। ये आप इसको कहते हैं पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड है, या इसको पेयर ऑफ क्रोमेटिड, ये जोड़ा हो गया, पेयर ऑफ क्रोमेटिड है, क्रोमाटिड्स है, ये बात आपने। अब ये दो क्रोमेटिड्स जो है ना, ईच क्रोमेटिड जो आपको मिल रहा है, ये हमारे पास एक क्रोमेटिड है। ये दो चीजों से बना है, एक का नाम है DNA और दूसरे का नाम है प्रोटीन, जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन से बना है। ये दो चीजें आपने याद करवाना है। ये जो दोनों स्ट्रैंड है, दोनों क्रोमेटिड एक पॉइंट पे मिले हैं, जिस पॉइंट का नाम है, ये जो आपको पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिया, ये रेड्स को, इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रो, और इसको कहते हैं मेयर। इस सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। अच्छा हाँ, अगर हम एक बात और याद रखें कि हमारे पास ये जो सेंट्रोमियर है, इसके कितने आर्म होते हैं? इसके ये आर्म माना जाता है। तो हमारे पास एक आर्म ये हो गया, एक आर्म ये हो गया, इसको आर्म कहते हैं। ये इसके अब आप ये भी आर्म है, ये भी आपके पास क्या है? आर्म है। बस बच्चे इसमें से कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्म क्या है, तो ये आपके पास आर्म हो गया। कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनमें से प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बजाय सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होता है। वो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह होता है। कि हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है और ये हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। ये हमारे पास एक क्रोमोसोम हो गया। एक तो ये आपको कंस्ट्रक्शन नजर आता है, जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है। और दूसरा आपको एक और, ये जो अगर मैं हाईलाइट करूंगा, इसके ऊपर नो ब्लैक स्ट्रक्चर होते हैं, वो तो अभी मैं बताऊंगा। ये नो ब्लैक स्ट्रक्चर है। ये जो आपको नजर आता है, यहां पे आपको एक और कंस्ट्रक्शन नजर आता है। इस कंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? इसको हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं। और इसका फंक्शन ये है कि इट गिव राइज टू न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई से मुराद ये न्यूक्लियस का, न्यूक्लियोलस आपको पता है, ये न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिससे यहाँ पे राइबोसोम बनता है, तो उसका जो प्लूरल है उसका नाम है न्यूक्लियाई। इसको हम कहते हैं न्यूक्लिया, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई। ये इससे क्या बनता है? इनसे बनता है न्यूक्लियाई बनता है। अच्छा, इसके ऊपर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक नो ब्लैक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं। ये आपको क्या नजर आ रहा है? सैटेलाइट कहते हैं, इसको हम कहते हैं सैटेलाइट। और ये जो सैटेलाइट है, ये जो सैटेलाइट है, इनमें से यूजलेस डीएनए होता है। यूजलेस डीएनए से क्या मुराद होता है? कि वो बेकार सा डीएनए होता है, जिसका नाम है जंक डीएनए। इसको हम क्या कहते हैं? जंक डीएनए कहते हैं। हमारे पास क्या है? जंक डीएनए हो गया। अब जो क्रोमोसोम के टर्मिनल पार्ट होते हैं, टर्मिनल एंड होते हैं, ये एक क्रोमोसोम को दूसरी एंड से प्रिवेंट करता है। ये जो आपको नजर आता है, ये वाला, ये इसको टेलोमर्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टेलोमर्स, MERS, टेलोमर्स कहते हैं, CERS, टेलोमर्स। टेलोमर्स का काम ये है कि ये एक क्रोमोसोम को दूसरे क्रोमोसोम के एंड करने से, एंड में जब ये मिलते हैं उसको प्रिवेंट करते हैं। तो ये हमारे पास टेलोमर्स हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर्स एंड और द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम जो है ना,
हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो 4 तरह के होते हैं। एक का नाम है, अब मैं यहां पे आपको बताता हूं कि हमारे पास कितने तरह के क्रोमोसोम है। एक का नाम है मीटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो देख लेते हैं कि मीटासेंट्रिक क्रोमोसोम कौन सा होता है। सिंपल सी और इजी है। हमारे पास नंबर फर्स्ट मीटासेंट्रिक क्रोमोसोम कौन सा होता है, जिसका सेंट्रोमियर जो है वो मिडिल में होता है। तो ये आपके पास कौन सा क्रोमोसोम हो गया, ये है मीटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सेंट्रिक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम होता है मीटासेंट्रिक। और अगर हम ऐसा करें कि ये सेंट्रोमियर को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, हम अगर क्रोमोसोम नंबर 2 को बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक क्रोमोसोम दूसरा और ये हमारे पास दूसरा। अब थोड़ा सा कर देंगे ना, हमारे पास ये जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये थोड़ा सा स्लाइड अबव हो गया। अगर ये सेंट्रोमियर थोड़ा सा मतलब ये शॉर्ट आर्म रहेंगे और ये लॉन्ग आर्म रहेंगे, तो इसको हम कहते हैं सब मीटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ये हमारे पास क्या है, सब मीटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सेंट्रिक, और इसको कहते हैं क्रोमोसोम होता है, इसको क्रोमोसोम कहते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा इसको ये जो सेंट्रोमियर और थोड़ा सा और आगे करेंगे, मतलब थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्रोमोसोम है और ये थोड़ा सा और ये बिल्कुल कम होते जाएंगे, थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया, ये सेंट्रोमियर थोड़ा सा और बढ़ा गया, तो इसको हम कहते हैं थर्ड वन इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, कहते क्रोमोसोम है, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। और अगर इनमें से क्या करें, सेंट्रोमियर बिल्कुल एक एंड पे होता है, हमारे पास ये क्रोमोसोम है और हमारे पास सेंट्रोमियर क्या होता है, सेंट्रोमियर यहां पे होता है बिल्कुल एक एंड पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, लास्ट वन जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टेलोसेंट्रिक, और इसको कहते हैं क्रोमोसोम। ये हमारे पास क्या टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम। तो आप इसको देख सकते हैं चारों क्रोमोसोम में क्या फर्क है, एक में एक सेंट्रोमियर जो है ना वो क्या है, सेंटर में है, एक में सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर गया है और एक में से एक और उससे ज्यादा गया है, और एक में बिल्कुल एंड में सेंट्रोमियर मौजूद होते हैं।